Sophie Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा और आज हम बात करेंगे रेवाड़ी की राजनीति पर। आप सभी जानते हैं 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है। सभी पार्टियों ने दमखम लगाया हुआ है, नेता लोग हैं अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लेकिन हम आज विशेष तौर पे रेवाड़ी विधानसभा सीट की बात करेंगे। रेवाड़ी विधानसभा सीट पर 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव ने विजय प्राप्त की थी। हालात जो पिछले बार थे, इस बार भी हालात वही है। भाजपा के कई टिकटार्थी हैं, जबकि कांग्रेस में ज्यादा टिकटार्थी नहीं है। अगर किसी ने आवेदन भी किया है तो वो ऐसे चेहरे हैं जिनको शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और यह भी सत्य है कि मुकाबला 2 ही पार्टियों में, राष्ट्रीय पार्टियों में है, कांग्रेस में और भाजपा में। तो इस बार जो सामने बात आ रही है वही आ रही है और सवाल भी यही उठ रहा है कि क्या रेवाड़ी विधानसभा सीट पर 2019 का इतिहास दोहराया जाएगा? मतलब क्या चिरंजीव राव या फिर कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे या चुनाव या हारेंगे? इसी विषय में हम बात करेंगे, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे पास है, हमारे साथ है एसएसपी टाइम्स के प्रधान संपादक पवन कुमार जी। तो पवन कुमार जी, आप बताइए क्या माहौल जो रेवाड़ी में आज राजनीति में किस तरह का है? 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव विजयी हुए थे और भाजपा में कई उम्मीदवार थे, कई निर्दलीय खड़े हो गए, तो इसलिए उसको लोगों को फायदा मिल गया। तो क्या ऐसी स्थिति, हालात तो ऐसे ही हैं, आज भी टिकटार्थी काफी है, तो क्या ऐसी स्थिति बनेगी कि इतिहास दोहराया जाएगा? मेरा ये मानना है कि 2019 के और 2024 के चुनाव में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना वो रखा था कि ये डिसाइड कर रखा था कि एक ही परिवार में एक को टिकट देंगे। तो जो लोकसभा का चुनाव था और राव इंद्रजीत ने लड़ा और वो भाजपा से गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। तो वो डिसाइडेड कर रखा था भारतीय जनता पार्टी ने कि आरती राव को टिकट नहीं मिलेगी। तो इससे राव इंद्रजीत जी खफा भी थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने मेरी बात नहीं मानी। और उनको इतना भी आज वो उनके नॉलेज में डाल दिया गया था कि भाई अपनी बेटी के अलावा किसी को भी टिकट आप दिलवा सकते हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए नहीं मांग सकते। तो अब राव इंद्रजीत ने सोचा कि भाई इस वक्त अगर मैं किसी और को टिकट इनको खुली छूट दे दूंगा तो आने वाला जो समय होगा उसमें मेरी बेटी किसी भी तरह से सेट नहीं हो पाएगी, राजनीति में सेट नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल के रूप में, एक एक्सपेरिमेंट करने के रूप में उन्होंने सोचा कि मैं अपनी ताकत को रेवाड़ी विधानसभा में, कि मेरा क्या जन आधार है, उस ताकत को आजमाने के लिए उन्होंने अपने हितैषी सुनील मूसेपुर को मैदान में उतारा। उम्मीद उनको भी नहीं थी कि उन्हें इतनी ज्यादा वोट यहां से सुनील मूसेपुर को मिलेगी, क्योंकि सुनील मूसेपुर का तो कोई आधार था नहीं। और लगभग ये लगाओ 10 दिन पहले टिकट का मिलना से इतनी जल्दी जन आधार बनता नहीं। वो बेशक सेकंड पोजीशन पे आए थे, लेकिन वो लगभग सारे इंद्रजीत का प्रभाव था जो सेकंड पोजीशन पे आए। लेकिन उस वक्त विरोध में थोड़ा सा अंतर है। पहले क्या था, सुनील मूसेपुर को टिकट मिलने से रणधीर कापड़ीवास और सतीश प्रधान, डॉक्टर अरविंद ने काफी विरोध किया था। वो विरोध इस बार मुझे नजर नहीं आ रहा। उस विरोध में कहीं ना कहीं कमी आई है। खुल के ना तो रणधीर कापड़ीवास राव इंद्रजीत का विरोध करेंगे, ना सतीश प्रधान करेंगे। सतीश प्रधान जी ने तो अपना टोन भी चेंज कर लिए कि वो इंद्रजीत के खिलाफ अब कहीं भी किसी भी सभा में नहीं बोलते। नहीं, यहाँ पवन जी बोलने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बोलने की बात नहीं कि उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ये मान के चलो ना। उसका मैं बता रहा हूँ, उसका यही कह रहा हूँ कि अब राव इंद्रजीत को अगर लंबी बाजी खेलनी है आने वाले समय में कि वो अपनी बेटे को स्थापित करे, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। वो भी इनसे 90 डिग्री की फाइट नहीं करना चाहेंगे, चाहे रणधीर कापड़ीवास हो, चाहे सतीश प्रधान हो, चाहे सतीश खोड़ा हो। क्यों? अगर अपनी बेटी को अगर राजनीति में स्थापित करना है तो वो भाजपा की भावनाओं का पूरा ख्याल रखेंगे। इसलिए उनका जो पक्ष रहेगा टिकट बंटवारे को लेके, वो ना रामपुरा उसका जो अपने समर्थकों का पक्ष लेंगे, ना ही उनका पक्ष लेंगे अपने विरोधियों का। तो उनकी जो नीति होगी
वो इस तरह से होगी कि वो भाजपा का भी कार्यकर्ता हो और साथ में रामपुरा हाउस का भी कार्यकर्ता हो, तो एक बात पे जो सहमति होगी उसी को ही टिकट मिलने की संभावना है। और जब नेचुरली जब संभावना बनेगी, तो ऐसी संभावना बनेगी तो निश्चित रूप से चिरंजीव राव को बहुत बड़ी टक्कर दी जाएगी और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपनी यहां से सीट निकाल ले। नहीं, इस बात को क्यों भूल जाते हैं हम लोग ये सभी कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार पूरी तरह 19 की तरह धड़ेबाजी है। कापड़ीबाजी अलग भाजपा से है, दोबारा आगे वनवास काट के मुकेश कापड़ीवास भी तैयार हो रहे हैं। सतीश यादव पूर्व जिला प्रमुख वो भी भाजपा में आ गए हैं और पूरी तैयारी में है। मुकेश कापड़ीवास भी तैयारी में। सतीश खोड़ा ने कह दिया टिकट मेरी ही है। अब अरविंद जी हैं, वो भी है। इधर बात चल रही है वंदना पोपली को भी लेकर कि वो भी तैयारी में है। सुधा यादव के लड़के की बात भी हुई थी, चलो हम वो मानते हैं कि चलो वो सुधा यादव का ये नहीं आएगा। लेकिन 4-5 जो कैंडिडेट यहाँ है, 4-5 जो कैंडिडेट जो बीजेपी के अपने आप को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि हम अगर हमें टिकट नहीं मिली तो मैं मान कर चलता हूं कि कहां जाएंगे वो लोग, विरोध करेंगे। पिछली बार का सबूत है, रणधीर सिंह कापड़ीवास ने जब टिकट नहीं मिली निर्दलीय होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा तो वो हार हुई उनकी। उसके साथ ही सतीश यादव भी थे उनके साथ में। तो धड़ेबाजी इधर इंद्रजीत का अपना गुट है, इंद्रजीत के गुट है अपने, तो वो भी अपने आदमी को दिलाना चाहेंगे। ये सब जानते हैं इस बात को कि रेवाड़ी में भाजपा 2 धड़ों में बटी हुई है। धड़े 2 हम इसलिए कह रहे हैं, एक इंद्रजीत का अलग है, दूसरा एक तरफ है उनका है इंद्रजीत के अपने आदमी सिलेक्टेड है, जिन आदमी को वो टिकट दिला सकते हैं। इनमें से किसी भी व्यक्ति को इंद्रजीत सपोर्ट नहीं करेंगे, ना खोड़ा को करेंगे, क्योंकि ये जो लोकसभा चुनाव में इन्होंने कोई किसी मदद नहीं की उनकी। बेशक इनके खिलाफ नहीं बोला, लेकिन इनके साथ में इनके प्रचार में कोई शामिल नहीं हुआ। और आज भी उनके कोई पार्टी के नाते तो ये नेता मानते हैं। सतीश खोड़ा ने भी कहा कि राव इंद्रजीत सिंह मेरा नेता है, लेकिन पार्टी के नाते उन्होंने कहा भी है कि जब तक वो पार्टी में है, दैट मीन्स कि उनका व्यक्तिगत उनसे कोई जुड़ाव नहीं है। जब जुड़ाव नहीं है तो राव इंद्रजीत भी क्यों रखेंगे। राव इंद्रजीत ये भी कह चुके थे लोकसभा चुनाव में, भाई किसी के मन करे तो मुझे सपोर्ट करो वरना मत करो। दैट मीन्स कि वो भी अलग थलग है उनसे, उनका बीजेपी से इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तो ऐसी सूरत में अगर इंद्रजीत को अपने आदमी को टिकट दिलाते हैं किसी को भी, तो ये सारे फिर उसी नाव में बैठेंगे। नहीं, अगर हम उम्मीदवार को एक किनारे कर दें जो टिकट के दावेदार हैं, चाहे सतीश प्रधान हो, चाहे रणधीर कापड़ीवास हो, इनको अगर किनारे कर दे तो भारतीय जनता पार्टी जो शहरी जो मतलब बॉडी है वो इस वक्त राव इंद्रजीत को का समर्थन करिए, जो पिछले चुनावों में नहीं करा। आज हम वंदना पोपले की बात करें, वो SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष होने के नाते वो राव इंद्रजीत के साथ पूरी तरह तैयार है। पहले वाले चुनाव में ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत को कहीं सुनील मुसेफर को कहीं समर्थन दिया हो। तो कहीं ना कहीं मतलब इंद्रजीत का जो ग्राफ है वो भारतीय जनता पार्टी में पहले से कंपैरेटिवली बड़ा है, नेताओं में नहीं बढ़ा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है। और रही बात है वंदना पोपली के, आपने जिलाध्यक्ष जो आप बात कर रहे हैं कि भविष्य में वो कुछ हेल्प कर पाएगी, तो मैं उसके लिए बता दूं कि कल परसों जो सतीश का प्रोग्राम हुआ उसमें सत्यदेव है, जिला विकास मंत्री है, वो उसमें शामिल थे, जबकि जिलाध्यक्ष वंदना पोपली गायब है वहां से। तो वंदना पोपली जिलाध्यक्ष के नाते ये नहीं है कि जिलाध्यक्ष अगर हो गई है तो सबको एकजुट कर लेगी वो, या नहीं होगा। हर एक की अपनी अपनी है, हर एक अपने पद पे बैठा है, हर एक की अपनी ईगो भी है। ऐसी पार्टी ये नहीं कि व्यक्तिगत आदमी भी तो होता है ना, उनका अपना ईगो भी है कि हो सकता है वंदना पोपली के कहने से ना जुड़े। अभी बीच में भानुमति कुंडवा जोड़ने का प्रयास किया तो क्या हुआ, बात वही की वही है। राव साहब वहां बैठे हैं अपनी जगह, बाकी नेता वहां बैठे, एक दूसरे से बोलचाल नहीं। अरे इनके जो कहते हैं पार्टी में कि मतभेद है, इनके तो मनभेद है, और मनभेद इनके कभी अब नहीं सुधर सकते। इनके मनभेद मैं कहता हूं नहीं सुधर सकते, जो मुझे लगता है इनके मनभेद नहीं सुधर सकते। कुल मिला के यही देखा जा सकता है कि इस बार राव इंद्रजीत का जो पल रहा है पहले के कंपेरेटिवली भारी रहेगा। वो बात और हो सकती है कि भाई पिछली बार सतीश प्रधान ने चुनाव नहीं लड़ा, इस बार सतीश प्रधान भी लड़ेंगे, चाहे पार्टी की टिकट मिले या ना मिले, वो निर्दलीय उम्मीदवार। वोट का डिवीजन हो गया ना, डिवीजन तो भाजपा के हो गए ना, वो ये अपने अपने समर्थक बैठ गए। तो भारतीय जनता पार्टी से जो अलग होकर 2 उम्मीदवार तो ठोस मान सकते हैं हम, जो प्रधान को और एक कापड़ीवास को। तो इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ
के जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं डिवाइड होगा डिवाइड होगा तो कांग्रेस को फिर फायदा हो जाएगा। फिर 2019 का वो इतिहास है, फिर वो दोबारा से दोहराया जाएगा और चिरंजीव राव हो सकता है कि फिर दोबारा से विधायक बने, रेवाड़ी के विधायक बने। तो ऐसी सूरत में आप भाजपा के लिए क्या मानते हैं कि भाजपा को यहां जो बाहर प्रयास कर रही है, जैसे और जगह इधर भाजपा में तो खैर चारों तरफ ही हो रहा है, अभी नरबीर सिंह ने क्लियर कट कह दिया, और नरबीर सिंह ने वो भी चुनाव लड़ेंगे, अगर उनको टिकट नहीं मिली तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। इधर कौसली में आप देख रहे हो कितना बुरा माहौल हो रहा है वहां पे आपस में, वो यानी जो टिकटार्थी है वो भिड़वा भी रहे हैं, भिड़वा भी रहे हैं। अभी ताजा केस आपके सामने आया है सारा। इसका तो अभी एक ही सॉल्यूशन है, यदि देखो वो टिकट किसको मिलती है, अब ये बात आ जाए, भाजपा को यही देखना है ना, भाजपा एक तो इनको जोड़ के चले सबको, तब ये पार हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा ये चाहती है। ये दो जने तो फिर भी किसी भी तरह से राव इंद्रजीत के समर्थन में नहीं जाएंगे, उनके उम्मीदवार के समर्थन में नहीं, सतीश प्रधान और रणधीर कापड़ीवास, और भी कोई भी नहीं जाएगा, ये भी आप मान के चले। ये भी जो सामने आ रहा है उनमें से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इंद्रजीत जो इनको तो सपोर्ट करेंगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है, जिस प्रकार की पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की है, जिस प्रकार की लोकसभा में उनको डिक्रीज हुए हैं वो, और कांग्रेस अप हुई है, उससे कांग्रेस पूरी तरह उत्साहित है, उत्साह से लबरेज है, और वो कहती है कि हम सरकार बनाएंगे, पूरी तरह तैयार। इधर तो ये है कि भाजपा तीसरी बार आने के लिए पूरी ललायित है, और ललायित होने के साथ साथ कोशिश कर रही है। अभी इन्होंने घोषणाएं भी कुछ ऐसी की थी, वो अलग बात है, घोषणाओं का डंका बज गया, चुनाव आचार संहिता का ये क्या था सब, ये तो चलो दूर की बात है। और कांग्रेस का ग्राफ पहले से ज्यादा बड़ा है, तो संभावना है चिरंजीव की और ज्यादा बन जाती है, तो इसको बीजेपी को ये टिकट जीतने के लिए, सीट जो जीतने के लिए, निकालने के लिए कि बहुत जरूरत है। राव इंद्रजीत सिंह को भी जितना महत्व दे रहे उससे ज्यादा देना पड़ेगा दक्षिण हरियाणा में, अगर अपनी कुछ लाना है तो, उनको जीत हासिल करनी है तो। और इंद्रजीत को अगर सपोर्ट के भाजपा वो देगी, वेटेज देगी, तो ये सारे छिटकेंगे। तो भाजपा के लिए तो कड़ी चुनौती हो गई ये है। और इतिहास जो है ना, इतिहास दोहराया जा सकता है, मैं ये मान के चलता हूं कि 2019 का इतिहास भी दोहराया जा सकता है। मेरे को भी यही आशा है कि मतलब ऐसे ही संभावना नजर आ रही है कि, क्योंकि पहले तो भारतीय जनता पार्टी से बागी ठोस उम्मीदवार है कि थे रणधीर कापड़ीवास, इस बार तो 2 है बल्कि 3 भी लगा ले, सतीश खोला को भी लगा ले। सतीश खोला भी 95,000 परिवार अपने साथ जुड़ा हुआ बताते हैं, तो वो भी एक मजबूत नेता, और सतीश बताते हैं अपने आप को, अपना वोट बैंक प्रधान का, और रणधीर कापड़ीवास का वो अपना है, तो उस हिसाब से और यही वोट बैंक खिसक जाएगा, तो चिरंजीव अपना आप जीत जाएंगे। चिरंजीव हाँ, 2 से ज्यादा अगर कोई प्रतिद्वंदी मैदान में है कांग्रेस के, तो फिर कांग्रेस उम्मीदवार के जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहली बात तो रेवाड़ी में सब नेताओं को एकजुट करना पड़ेगा, और एकजुट होकर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। राव इंद्रजीत सिंह को भी साथ में इसमें आना पड़ेगा, तब तो भाजपा की सीट निकल सकती है, वरना तो लोग भी ऐसा कहते हैं और संभावना भी ऐसी है कि 2019 का इतिहास 2024 में रेवाड़ी विधानसभा सीट पर दोहराया जाएगा। धन्यवाद। यही मेरे को उम्मीद है। SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए।